गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन भौतिक भूगोल में बीए पार्ट प्रथम कक्षा के लिए संसार की प्रमुख धाराएं या महासागरीय धाराएं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी संसार की महासागरीय धाराएं हैं जिसमें कौन कौन से कारक हैं इनको धाराओं को प्रभावित करने वाले और इनका वितरण रूप क्या है। महासागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धाराएं कहते हैं। महासागरों में धाराओं की उत्पत्ति कई कारकों के सम्मिलित प्रभाव के फलस्वरूप होती है। इन कारकों में पृथ्वी का परिभ्रमण, तापमान की भिन्नता, घनत्व में भिन्नता, वायुदाब तथा हवाएं, वाष्पीकरण एवं वर्षा का प्रभाव अधिक है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी पर तापमान के संतुलन में पर्याप्त सहयोग प्रदान करती है। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती है, एक तो गर्म जल धारा, एक होती है ठंडी जल धारा। महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले बहुत से कारक हैं, जिनमें मुख्य रूप से यह हैं: तट की दिशा एवं आकार। जब महाद्वीपीय भाग सागरीय धाराओं की दिशा में लंबवत रूप से पाए जाते हैं तो धाराओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो जाता है तथा धाराएं महाद्वीपीय तट के समानांतर चलने लगती है। तलीय आकृतियां महासागरीय तल की असमानताएं धाराओं के मार्ग को प्रभावित करती है। मौसमी परिवर्तन, मानसूनी हवाओं का मौसमी दिक् परिवर्तन हिंद महासागर की धाराओं के दिशा परिवर्तन करता है। पृथ्वी का परिभ्रमण पृथ्वी के पश्चिमी से पूर्व की दिशा में घूर्णन करने के कारण धाराओं का मार्ग प्राय गोलाकार होता है। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जल थल साथ नहीं दे पाता है और पीछे छूट जाता है। परिणाम स्वरूप जल में पूर्व से पश्चिम की दिशा में गति उत्पन्न होती है। इस तरह विस्तृत रेखीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, लेकिन कभी कभी जल पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा की ओर अग्रसर हो जाता है, तो जिसके कारण प्रति विस्तृत रेखीय धाराएं उत्पन्न होती है। जिस मुख्य अटलांटिक धाराएं उत्तरी विस्तृत रेखीय या उसको विस्तृत रेखा के समीप समांगी पवन के प्रभाव के पूर्व में पश्चिमी अफ्रीका के तट के पश्चिमी द्वीप समूह तक बनती है। एंटिलिस गर्म धारा ब्राजील के साओ रॉक अंतरीप के निकट दक्षिणी विस्तृत रेखीय धाराओं को दो दिशाओं में बढ़ जाती है। एक उत्तरी शाखा उत्तरी विस्तृत रेखीय धारा से निकलकर कैरेबियन सागर तक तथा मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है तथा शेष भाग पश्चिमी द्वीप समूह के पूर्वी किनारे पर एंटिलिस धारा के नाम से जाना जाता है। फ्लोरिडा की गर्म जल धारा व्यापारिक पवन के प्रभाव से ये धारा के रूप में मैक्सिको की खाड़ी के तट के साथ साथ बहने के बाद फ्लोरिडा के मुहाने से होकर खुले सागर में निकलती है। यहाँ एंटिलिस की धारा भी इसमें आकर मिल जाती है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म जल धारा फ्लोरिडा की तट धारा, जब एंटिलिस धारा का जल समाविष्ट कर हैट्रस अंतरिक्ष के आगे की ओर बढ़ता है तो गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह गर्म जल धारा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सारे प्रभावित होती है। गल्फ स्ट्रीम की खोज पॉन्स डिलियन ने 1513 में की थी। कनारी की ठंडी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर प्रवाह की दूसरी शाखा दक्षिण की ओर को मुड़ करके कैनारी द्वीप तक पहुंचती है। अपेक्षाकृत ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर जाती है, इसलिए इसको कैनारी की ठंडी धारा कहते हैं। पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी धारा यह ग्रीनलैंड के पूर्वी तट के साथ साथ उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। लैब्राडोर की ठंडी जलधारा यह बेफर की खाड़ी तथा डेविस जलडमरू मध्य से लैब्राडोर तट तक उत्तर की ओर
उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, इसकी उत्पत्ति 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास होती है। गल्फ स्ट्रीम धारा के जल को यूरोप तक पहुंचाती है, जहां उपध्रुवीय क्षेत्र में नॉर्वे को इससे सर्वाधिक लाभ पहुंचता है। इस लाभ मायने ने कि शीतकाल में जब उत्तरी यूरोप के अधिकांश देशों में हिमाच्छादन के विस्तार होने की संभावना बढ़ती है, तब उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म धारा होने के कारण हिम प्रसार को रोकती है। अतः उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में धाराओं का एक निश्चित पूर्ण वृत्ताकार क्रम पाया जाता है। इस क्रम की उत्पत्ति दक्षिणी विस्तृत धारा से होती है। ब्राजील तट से टकराकर यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जहां इसे ब्राजील धारा के नाम से जाना जाता है। यह एक गर्म जलधारा है। पृथ्वी के परिभ्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न विक्षेप बल के कारण 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर यह धारा पछवा पवन से प्रभावित होकर के मुड़ जाती है। यही दक्षिण से आने वाली फॉकलैंड ठंडी जलधारा ब्राजील की जलधारा में मिल जाती है। ब्राजील गर्म जलधारा और फॉकलैंड ठंडी जलधारा दोनों मिलकर के पूर्व की ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी अटलांटिक के रूप में प्रवाह होती है। इसकी एक शाखा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकरा करके उत्तर की ओर मुड़ जाती है। इसे बेंगुला ठंडी जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। यह धारा आगे चल करके दक्षिणी विस्तृत रेखीय धारा में मिलकर धाराओं का एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। इन धाराओं का ये पूर्ण वृत्त घड़ी की सुइयों की दिशा के विपरीत कार्य करता है। हिंद महासागर की धाराओं में प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागरों का कुछ क्रम परिवर्तन के साथ साथ पाया जाता है। हिंद महासागर की धाराओं में स्थल मंडल तथा मानसूनी हवाओं के पर्याप्त प्रभाव होता है। उत्तरी हिंद महासागर के उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम में मानसूनी धाराओं के कारण धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है, जबकि दक्षिणी हिंद महासागर में धाराओं का निश्चित क्रम पाया जाता है। शीत ऋतु में उत्तरी विस्तृत रेखीय धारा उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों के घर्षण द्वारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रभावित होने लगती है। यह प्रवाह को उत्तरी पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट तथा उत्तरी पूर्वी मानसून प्रवाह कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिमी मानसून के प्रभाव से जल का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर होने लगता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून ड्रिफ्ट तथा दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवाह नामक धारा का जन्म होता है। दक्षिणी विस्तृत रेखीय अन्य धाराओं की भांति हिंद महासागर के में भी दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा भूमध्य रेखा के पश्चिम की ओर बहती है। अगुलास हिंद महासागर में प्रभावित होने वाली गर्म जलधारा है। इसकी उत्पत्ति इस प्रकार होती है कि इसमें एक शाखा मोजम्बिक चैनल की ओर और दूसरी मोजम्बिक को गर्म जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। ये 30 डिग्री दक्षिणी विस्तृत रेखीय धारा का एक शाखा मेडागास्कर के पूर्व की ओर मोजम्बिक धारा में मिल जाती है। इन दोनों धाराओं की संयुक्त धारा को अंगुलास की धारा भी कहते हैं। ये अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक प्रभावित होती है, आगे चलकर पूर्व की ओर मुड़कर पछुआ पवन ड्रिफ्ट में मिल जाती है, जिसको मेडागास्कर की गर्म जलधारा तथा दक्षिणी भूमध्य रेखा की मेडागास्कर द्वीप के पूर्वी तट पर बहने वाली मेडागास्कर धारा कहलाती है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा पछुआ पवन ड्रिफ्ट की एक शाखा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम की ओर बहती जाती है। तीसरा है प्रशांत महासागर की जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, उनमें उत्तरी विस्तृत रेखीय धारा प्रशांत महासागर के यह मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट के प्रारंभ होकर के पूर्व की ओर बहती हुई फिलीपींस द्वीप तक पहुंचती है। कुरोशिव की गर्म जलधारा विस्तृत रेखा फिलीपींस द्वीप तक पहुंचने के बाद ताइवान तथा जापान के तट के पास उत्तरी दिशा में बहने लगती है। इसे कुरोशिव की धारा भी कहा जाता है। कैलिफोर्निया की ठंडी धारा उत्तरी प्रशांत धारा उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचकर 2 भागों में बढ़ जाती है। एक शाखा उत्तर की तरफ जाती है, दूसरी शाखा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण शाखा मुड़ने पर इसे कैलिफोर्निया के तट के साथ साथ बहती है, इसलिए इसे कैलिफोर्निया धारा कहते हैं। अलास्का धारा प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है,
ब्रिटिश कोलंबिया और अलास्का के तट के मध्य बहती है। आईओसीओ की ठंडी धारा बेरिंग जलडमरू मध्य के शुरू से होकर कमचट्टा प्रायद्वीप के पूर्वी तट के समीप से उत्तर दक्षिण की ओर बहने वाली ठंडी जलधारा है। क्यूराइल ये जलधारा ओखोटस्क सागर से शुरू होकर के सकालिन द्वीप के पूर्वी तट के साथ बहती हुई जापान के होक्काइडो द्वीप के पास ओशियो धारा के साथ मिल जाती है। जापान के निकट कुरेशियो की गल जलम धारा तथा ओशियो की ठंडी जलधारा जल मिलने के कारण यहाँ पे कोहरा छाया जाता है, जो मछली उत्पादन में काम करता है। मछलियों के उत्पादन में प्लैंकटन नामक जीव उत्पन्न होता है, जो मछलियों का एक भोजन होता है। विस्तृत गर्म जलधारा, ये गर्म जलधारा है, यह मध्य अमेरिका के तट के पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तक जाती है और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म धारा प्रशांत की गर्म जलधारा है। ये पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सारे प्रभावित होने वाली ठंडी जलधारा है। प्रति विस्तृत रेखीय धारा विस्तृत रेखा के दोनों ओर उत्तरी और दक्षिणी विस्तृत धाराएं प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में विशाल जल राशि एकत्रित करती है। इसे सागरीय जल स्तर के में असंतुलन आ जाता है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए विरुद्ध विस्तृत रेखीय धारा बहती है। इसलिए अपन मुख्य रूप से प्रशांत महासागरीय धाराएं, हिंद महासागरीय धाराएं और आपका अटलांटिक महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ा। आज बस इतना ही। थैंक्स।